हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर और थैंक यू यहाँ आने के लिए। और अब मैं यहाँ पर एक रीडिंग करने वाली हूँ। ये रीडिंग होने वाली है योर एंशिएंट विजडम। जैसे कि आपने इसमें देख ही लिया होगा, इसकी जो टाइटल है उसके अंदर ये रीडिंग थोड़ी सी पास्ट में ट्रैवल करने वाली रीडिंग है। तो आप जो भी आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, जो भी सिंबल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी सिंबल को आप जो है चूजिएगा। और रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये स्पिनिक्स है ऑप्शन 1, अनक है ऑप्शन 2 एंड औसत टेम्पल है ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें से जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप इन तीनों में से कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं। ये एक टाइम ट्रेवल की तरह ये रीडिंग होने वाली है, क्योंकि पास्ट में क्या है, क्या था, क्या आप लेकर आए हैं और उसको किस तरीके से आप अपने मतलब उस विजडम को आप कैसे पा सकते हैं इस जन्म के लिए, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी करंट सिचुएशन में, अपनी लाइफ के अंदर। तो ये रीडिंग जो है मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस रीडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को ऑप्शन नंबर 1 के लिए। हेलो ऑप्शन 1। तो जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, इसे फिनिक्स का कार्ड है और इसका जो नंबर है वो नंबर है 41 और 5 नंबर बनता है 41 से। कार्ड में लिखा हुआ है साइलेंट विजडम और मैं एंशिएंट विजडम की ही बात कर रही हूँ। तो ये कार्ड जो है, ये मतलब शफल में ही मैंने इन कार्ड्स का जो वो है निकाला था। तो ये फर्स्ट कार्ड जब अपेयर हुआ है साइलेंट विजडम और मैं एंशिएंट विजडम के लिए ये कार्ड निकाल रही थी, तो मैं काफ़ी मतलब ऐसा होता है ना जैसे स्पिरिट सपोर्ट करते हैं आपको इस ऑप्शन को चुनने के लिए। तो इसमें जो जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप व्यूवर्स पाइल नंबर 1, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो सबसे स्पेसिफिक मैसेज है वो ये है कि आप ना एक बहुत ही, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ओल्ड सोल्स हैं। इवन मैं ये कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं एंशिएंट विजडम की बात कर रही हूँ, तो तीनों ही पाइल्स जो है वो ओल्ड सोल्स ही होंगे यहाँ पर, जिन लोगों ने भी इस रीडिंग को ओपन किया है। और इसमें जो है सबसे जो मेन चीज़ जो इसमें बताई जा रही है वो है, यहाँ पर आप एक जो गीज़ा इजिप्ट पिरामिड और ये स्टैचू, स्फिनिक्स का एक स्टैचू आप देख सकते हैं, जिसके चारों तरफ जो है फायर के एक सूर्य की रोशनी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और साइलेंट विजडम है इस कार्ड का नाम। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना ऐसा ज़रूर होता होगा कि जब वो लोग मेडिटेट करते हैं या नहीं भी करते हैं, जब लोग ज़्यादा चुप रहते हैं या ज़्यादा शांत रहते हैं, किसी भी सिचुएशन को अगर उन्हें हैंडल करना है, तो बिल्कुल जब वो अपनी शांति में आते हैं, मतलब एकदम शांत हो जाते हैं, तब शायद उन चीज़ों के सॉल्यूशंस जो है वो उन लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्योंकि ये एंशिएंट विजडम का कार्ड है, क्योंकि ये साइलेंट विजडम का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जैसे ये पिरामिड्स हैं, जैसे ये स्फिनिक्स हैं, हज़ारों सालों से ये जो हैं इसी तरह स्टैचू की तरह ये खड़े हुए हैं और अपनी जो एनर्जीज़ है, अपनी जो वाइब्रेशंस है, ऐसा नहीं है कि केवल स्टैचू हैं और आपको सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर यहाँ जाते हैं और देखते हैं। इनकी अपनी खुद की एक एनर्जी है। ये एनर्जी जो होती है, ये फायर एनर्जी, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है इसमें फायर एनर्जी की बात की गई है। तो ये फायर एनर्जी जो है, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, हो सकता है कुछ लोग इस जगह पर ना भी गए हों, लेकिन हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी प्राचीन मंदिर में अपने आसपास या फिर किसी देवी या किसी देवता की मूर्ति या स्टैचू को देखते हैं, तो आपको उसमें से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक खिंचाव आपको महसूस ज़रूर होता होगा। तो जिस समय पर आपको ऐसी कोई भी चीज़ महसूस होती है या मतलब आपको ऐसा लगता है, तो आपको उस समय उसी स्टैचू, उसी मूर्ति पर, उसी देवी, उसी देवता, जिसमें भी आपको ये चीज़ महसूस होती है, तो उस समय आपको वहाँ पर या उनको नज़र में रखकर या फिर आंखें बंद करके उनको ध्यान में लाकर मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो विजडम है, जो साइलेंट विजडम है, वो वहीं से मिले। तो ये आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आप साइलेंट रहते हैं तो ही आप किसी भी अपने जो आपकी ज्ञान है वो, हालांकि मैं अभी आगे कार्ड्स जो लूँगी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और निकल कर आने वाली हैं, लेकिन इस कार्ड का जो स्पेसिफिक मैसेज है वो यही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रैक्टिस जो है वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर अपेयर हुए हैं।
ओके, 10 ऑफ गैब्रियल यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ एरियल यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी नाइस। प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड, चेंज कंपनी। ओके, और मैं बाकी की जो कार्ड्स हैं, जो टैरो कार्ड्स हैं, वो भी मैं इसमें निकालूंगी, शफल करूंगी तो मैं निकालूंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगी यहाँ पर। सबसे पहला मैसेज जो है वो तो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना, मतलब इस समय पर उन लोगों को अपने, हालांकि जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। आस्क योर एंजल फॉर हेल्पफुल पीपल टू लिसन योर लोड, टू लाइटन योर लोड। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को देखिए, एक तरफ 10 ऑफ गैब्रियल है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं काफ़ी बर्डन्ड इस समय पर महसूस कर सकते हैं। इस समय की जो करंट सिचुएशन है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना बर्डन, इस समय पर किसी भी तरह का बर्डन हो सकता है, वो काफ़ी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले अपने बर्डन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई बर्डन होता है, कोई भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं, तो उस समय पर हम अपने मतलब खुद से कनेक्ट होना भी भूल जाते हैं, सिर्फ उस बोझ से ही हम कनेक्ट रहते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप जो भी लोग इस मतलब रीडिंग को देख रहे हैं, या जो भी लोग इस समय पर इस पार्ट, जिस पाइल को उन्होंने चूज किया है, उनके लिए मैसेज है कि सबसे पहले आपको अपने आप को लाइटन करना बहुत ज़रूरी है। अपने जितने भी लोड्स आपने अपने ऊपर ले रखे हैं, चाहे थॉट्स के हों, क्योंकि यहाँ पर साथ में कार्ड भी है चेंज कंपनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें लिखा भी है, चूज बेटर कंपनी, लाइक माइंडेड पीपल हेल्प यू टू इंक्रीज योर वाइब्स एंड मेंटेन हाई स्पिरिट। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग ना, ये बर्डन ना आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप से आते हैं। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोगों की संगति गलत हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के साथ टॉक्सिक पीपल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके साथ होंगे डेफिनेटली, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ना थोड़ा सा भी फोकस करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके लाइफ में हो सकता है कुछ फालतू के लोग ज़रूर हों, जो कि आपको काफ़ी बर्डन, उनकी वजह से आप काफ़ी बर्डन जो है वो फील करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि चेंज योर कंपनी, आपको अपनी कंपनी को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोगों को चेंज कर दें, खासकर उन लोगों की बात की गई है यहाँ पे जो आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन में आते हैं, या फिर आप काफ़ी बर्डन फील करते हैं, या फिर आपके मतलब वो काम आपका नहीं होता, लेकिन आप उस चीज़ के साथ ना काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं और अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो है वो आपके लिए यहाँ पर ये निकल के आया है। दूसरा जो है 8 ऑफ एरियल का है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सेलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन टू ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग आपको कुछ। और दूसरा यहाँ पर जो कार्ड है प्रोग्राम सबकॉन्शियस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। मुझे ये सारे कार्ड जो है ना एक दूसरे से कोरिलेट लग रहे हैं। यू नीड टू चेंज द नेगेटिव प्रोग्रामिंग, आपको यही नेगेटिव प्रोग्रामिंग, यही लोग जो आपकी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ को टॉक्सिक बना रहे हैं ना, जो आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं ना, उन लोगों को आपको अपनी लाइफ से जब आप निकालेंगे ना, तो हो सकता है, और ये चीज़ें ये यहाँ पर ये भी, यू नीड टू चेंज द नेगेटिव प्रोग्रामिंग। आपके माइंड के अंदर ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे एंटिटीज़ हो सकती हैं जो आपके माइंड के अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रही हैं, इसी वजह से आप इतने बर्डन इस समय खुद को महसूस करें। क्योंकि अगर आपकी एंशिएंट विजडम की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड जो है वो आपने चुना है, साइलेंट विजडम। तो ऐसे लोगों को जब आप निकालेंगे अपने जीवन से, तो कुछ ना कुछ विजडम साइलेंट में जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको जब भी आप कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो आपको साइलेंटली बैठने के आपको आइडियाज़ आते हैं, और यहाँ पर साइलेंट होने का जो आपका इंडिकेशन है वो ऐसे टॉक्सिक पीपल से दूर होकर ही आप इस तरह के साइलेंट को फील कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने माइंड की प्रोग्राम, अब देखिए यहाँ पर लोगों को चेंज करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर एक पर्सन है जिसकी हेल्प जो है वो एंजल कर रही है जब वो पढ़ रहा है।
ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग स्टडीज़ के लिए भी ये रीडिंग हो सकता है, स्टडीज़, क्योंकि एंशिएंट विजडम है ना। तो जब आप इस तरह से खुद को खाली करेंगे, कुछ खुद को आप अनलोड करेंगे, तो तभी आप ये समझ पाएंगे कि आपके अंदर ऐसे कौन कौन से हुनर हैं, आप क्या एंशिएंट विजडम आप क्या लेकर आए हैं पास्ट लाइफ से। ठीक है। प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड, हम कई बार क्या करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम ही प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। आप जो देख रहे हैं वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होती है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। जब आप साइलेंट में जाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, अपने आप को ओवरबर्डन जो है वो उससे हटाएंगे, और यू नीड टू चेंज द नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स। आपके डेफिनेटली आपके माइंड के अंदर जब इतने टॉक्सिक लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स आना एक आम बात है, वो आ ही गई होगी। और इसमें लिखा है ट्राई मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, चैंटिंग और अफर्मेशंस। और आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ चैंट कर सकते हैं अपने, मतलब चैंट और अफर्मेशंस मतलब आप कोई भी अफर्मेशन अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी अफर्मेशन आपको लगती है कि आपके लिए सुटेबल है। जैसे अगर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं तो आप ये अफर्मेशन, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप ये अफर्मेशन कर सकते हैं कि आई एम हैप्पी नाउ। ठीक है। आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम अ हैप्पी पर्सन। ठीक है। और अगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आती हैं, तो ऑल ब्लॉकेजेस रिलीज इन माय फ्रॉम, मतलब फ्रॉम माय पाथ, या आपके रास्ते से सारी ब्लॉकेजेस जो है वो हमेशा रिलीज हो जाती हैं। तो ऐसे अफर्मेशंस, या फिर अगर आपको अफर्मेशन, और अफर्मेशन जितनी छोटी होगी ना उतना ही आपके अच्छा होगा। और ये भी मैं आपको एक चीज़ और भी बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना अफर्मेशन की बात की गई है, तो आप लोगों को एक, अगर आप अपने लिए एक कॉपी या एक डायरी को अगर आप मेंटेन करते हैं अपने लिए, और वहाँ पर उसमें एक अफर्मेशन, आप छोटी सी एक लाइन की अफर्मेशन है उसको आप लिखते हैं, उसको आप डेली लिखिए, अपने लिए बना लीजिए। कोई भी जैसे यहाँ पे 41 नंबर का कार्ड है, तो मैं ये कहूँगी, अब ये इस समय पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको 41 यानी कि 5, अगर आप डेली 5 टाइम्स उस अफर्मेशन को लिखें, तो ये चीज़ क्या करेगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देगा कि आप खुश हैं, तो अब दुख नहीं आएगा आपके जीवन के अंदर। तो ये सारे जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए हैं। इस करंट सिचुएशन में आपको ये सब चीज़ें जानने की और सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये मतलब आप अपनी एंशियंट विजडम की मैं बात करूं, जब मैं एंशियंट आपकी पास्ट लाइफ की ट्रैवलिंग की बात करती हूँ, तो वहां पर ट्रैवल करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बखूबी बताई गई हैं। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इन कार्ड्स को देखकर जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो कितने अच्छे मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू स्पिरिट माई गॉड। और अब देखते हैं आपके मतलब आपकी जो एंशिएंट विजडम है, वो आप क्या, कौन सी एंशिएंट विजडम आप लेकर आए हैं इस प्रैक्टिस के बाद। जब आप अपने बर्डन को रिलीज कर देंगे, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने रीप्रोग्राम देंगे, तब आपको जो आपको विजडम मिलेगी, वो कौन कौन सी विजडम हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ये सभी के लिए एक साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि आप में से जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज किया है, उनके लास्ट 3 बर्थ की विजडम क्या है, लास्ट 3 बर्थ। ओके। तो यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या विजडम लेकर आए हैं फ्रॉम लास्ट 3 बर्थ से। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। तो सबसे पहले 3rd लास्ट बर्थ जो है वो क्या आपकी, आप वहाँ से क्या विजडम लेकर आए हैं, क्या सीखा है आपने, वो चीज़ मैं यहाँ पर देखूंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। और ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, अगेन 10 नंबर का ही कार्ड, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो है आप मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग ना, यहाँ पर ये कार्ड ना एक लग्जरी को भी डिनोट करता है, एक लग्जीरियस लाइफ को डिनोट करता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और अब देखते हैं ये आपके 3rd जो है, जो आपका 3rd बर्थ है, वहाँ से ये निकल कर आई है ये एनर्जी, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग, जो आपका 3rd लास्ट बर्थ था उसमें आप काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जो है वो जी रहे थे, और काफ़ी मतलब
अबंडेंट फैमिली के भी आप हो सकते हैं, एक किंग भी आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, कि आप में से काफ़ी सारे लोग राजा या मतलब किंग या किसी अच्छे, क्योंकि किंग का कार्ड है तो किंग बहुत पावरफुल कार्ड होता है, तो ये आपका जो बर्थ था, थर्ड बर्थ, ये काफ़ी पावरफुल रहा है आपका। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो जो मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं ना आप लोगों के, लास्ट जो आपका थर्ड जो मंथ था उसमें आपने जो भी आप इस स्टेटस तक या इस मुकाम तक जब आप पहुँचे, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ये हुनर था कि आप जानते थे कि देखिए मनी यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है, मनी को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और मनी को क्रिएट करने से क्या बना, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स क्रिएट करके वो, मतलब ये हुनर आपके अंदर है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं ये कह दूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है सिर्फ पैसा ही कमाना जानते हैं, नहीं, आप में से काफ़ी सारे लोग ये हुनर जानते हैं कि कैसे एक लग्जरियस लाइफ को जिया जा सकता है अपनी मेहनत, क्योंकि ये इंसान खुद मेहनत कर रहा है। तो ये इंसान मेहनत कर रहा है तो यानी कि आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो ज्ञान है कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएशन का भी कार्ड है, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन मून का कार्ड भी है, तो मून का कार्ड ये बताता है कि इतना सब कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इस समय के ऐसे कुछ आपके मतलब कुछ सैड मोमेंट्स भी आपके हो सकते हैं, मतलब पास्ट के, इस थर्ड बर्थ के सैड मोमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसमें कि आपको जैसे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो जो कि आपको अच्छा ना लगा हो, या फिर क्योंकि कहते हैं ना कि एक सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ एक सैड स्टोरी भी होती है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पास्ट में कुछ ऐसे इमोशंस को भी कैरी कर कर लेकर आए हैं कि मैंने सक्सेस तो पाई है लेकिन उस सक्सेस की कीमत को मैंने किस तरीके से चुकाया है, वो इमोशंस भी आपके हो सकते हैं इस जीवन में। और नाइट ऑफ कप्स जो होता है वो आगे बढ़ने की बात करता है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर इसने मेहनत करी, हालांकि कुछ सैड इमोशंस हो सकते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस या कुछ बर्डन हो सकते हैं, और यहाँ बर्डन की ही बात मैं कर रही हूँ, कुछ इमोशनल बर्डन्स हो सकते हैं जिसको आपने क्या किया, आपने उन बर्डन्स को इग्नोर किया, क्योंकि सन जो ये मून जो है वो नीचे की तरफ है, और ये जो पर्सन है ना अपने उन्हीं हैप्पी इमोशंस को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आपने क्या सीखा, जो आपका थर्ड बर्थ था, लास्ट थर्ड बर्थ, उसमें आपने ये सीखा कि मेहनत करके कुछ भी कमाया जा सकता है। और इस मेहनत ये आपके प्रेजेंट, क्योंकि आपकी ये आपके सोल की क्वालिटी है कि आप मेहनत से बहुत कुछ कमा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते, आप बहुत कुछ जो भी आप चाहो आप उसको हासिल कर सकते हो, और अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपने बर्डन को, जो भी कुछ है उसको छोड़कर आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए जो है ये लास्ट थर्ड बर्थ की जो एनर्जी निकल कर आई है। और अब हम देखते हैं जो सेकंड लास्ट बर्थ आपका रहा होगा उससे आप कौन सी विजडम जो है वो लेकर आए हैं फॉर पाइल नंबर 1। और वाकई में ये मुझे साइलेंट विजडम ही नज़र आ रही है, क्योंकि जब इंसान चुप रहता है ना तभी वो इंसान जो है वो काम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और ये देख सकते हैं आपके ये पर्सन अकेला ही काम कर रहा है, ना तो किसी उसमें काम कर रहा है, मतलब एक टीम वर्क भी नहीं कर रहा है, ये अकेले ही काम कर रहा है। तो देखते हैं आपका सेकंड लास्ट बर्थ जो है वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कौन सी विजडम जो है वो आपके साथ आई है। अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है ना आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना एक पावरफुल पर्सन रहे हैं, मतलब ये पावर जो है वो आप इसमें भी लेकर आए हैं। आपका सेकंड बर्थ जो सेकंड लास्ट बर्थ था ना वो भी आपका बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल, आपने पावर्स आपने काफ़ी देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना आपके आपके इस समय पर भी, हालांकि अब राजा रानी का टाइम तो नहीं है, लेकिन आप काफ़ी पावरफुल पर्सन हो सकते हैं इस समय पर भी, या फिर आप इतना जज्बा रखते हैं कि आप काफ़ी पावर में आ सकते हैं। ओके, हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
एंड बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना पास्ट में अपने ऊपर काफ़ी काम किया है। ये तो डेफिनेटली सच है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने ऊपर काम किया है। और यहाँ पर नाइट की अगर मैं बात करूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ना अपनी मतलब आप कई बार आपने ऐसी एनर्जीज को ऐसे आप रहे हैं कि वही अगेन वही चीज़ आई है कि जो जो पास्ट से जो विजडम आप अपने साथ लेकर आए थे, उसी विजडम को आपने अपने सेकंड लास्ट बर्थ में भी इस्तेमाल किया है। नाइट के कार्ड है, और नाइट जो होता है ना वो एक्शन का कार्ड होता है। मतलब आपने पदोन्नति भी अपने लास्ट बर्थ में, सेकंड लास्ट बर्थ में आपने पदोन्नति भी देखी है। मतलब अपने पद को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इन दोनों बर्थ की जो एनर्जीज है ना वो बिल्कुल सेम मुझे नजर आ रही है। क्योंकि नाइट जो होता है ना वो एक्शन का कार्ड होता है, और दो नाइट्स यहाँ पर आई। वॉन्ड्स यानी कि आपकी काबिलियत और आपका दिमाग, ये विजडम आपके पास है, और यहाँ पर सन की भी ऊर्जा है। ठीक है, एक एनलाइटनमेंट की भी ऊर्जा है। तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने पावरफुल हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे शायद विश्वास ना करें, बट अगर आप वाकई में देखने की कोशिश करेंगे तो आप में से काफ़ी सारे लोग ना काफ़ी पावरफुल पर्सन हो सकते हैं पास्ट लाइफ से। और ये पावर आप अपने अंदर फील करते होंगे, और ये पावर आपके अंदर तब आएगी क्योंकि यहाँ जो स्टैचू है ना ये भी एक किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी नाइस। अब देखते हैं आपकी जो लास्ट बर्थ जो आपका आया है, जो जो इससे पहले जब आप जीवन में थे तो आप क्या थे, क्या आप विजडम लेकर आए थे इस लास्ट बर्थ से। थैंक यू। ओके, 4 of Wands, okay, 2 of Swords, 3 of Swords and Death, okay, एंड बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड और हैंग्ड जो है ये इसमें उल्टा आया है कार्ड, यानी कि ये हैंग्ड जो है वो सीधा मैं मानूंगी इसको। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि ये स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ के अंदर पास्ट 2 लाइफ से जो चली आ रही थी, आप में से जब थर्ड लास्ट बर्थ जो आपका हुआ है, जो इससे पहले जो आपका बर्थ था, उसमें भी आप, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, यहाँ पर भी एक पैलेस जो है, एक किला जो है वो बना हुआ है। तो आप पास्ट और फर्स्ट तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के कुछ गलत डिसीजन रहे हैं पास्ट लाइफ में, कुछ आपने ऐसे गलत डिसीजन लिए हैं जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक जो है वो यहाँ पर, क्योंकि हार्ट ब्रेक का कार्ड है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि काफ़ी सारे लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है। और ये हार्ट ब्रेक का जो एक इमोशन जो है वो आप इस जन्म में लेकर आए हो। और यहाँ डेथ का कार्ड है, तो मैं ये भी कहूँगी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये जो डेथ है, ये डेथ वो नहीं है जो मरने वाली डेथ होती है। ये डेथ वो है जिसमें कि आपको कहा जा रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी गलतियां भी करी हैं, काफ़ी सारे आपने गलतियां की हैं, और इन गलतियों को आपने, इसका जो दुख है, इन गलतियों का जो रिग्रेटमेंट होता है ना, वो भी आपने झेला है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने इसी जन्म में, क्योंकि आप काफ़ी पावरफुल पर्सन रहे, तो इसी जन्म में आपने, लास्ट जन्म में आपने इस चीज़ को जो है क्लेम किया है, और लास्ट जन्म में ही आपने इस चीज़ को वो भी कर लिया है। मतलब आप इससे बाहर भी निकले हैं, इन सब एनर्जीज को ड्रॉप करके आप बाहर भी निकले हैं। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मतलब बहुत ज़्यादा एक पावरफुल ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर बन रहा है। और एक चीज़ मैं और देखूँगी यहाँ पर कि आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस जो है वो क्या आ रही है आपके लिए। जस्ट वेट, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है, इस जन्म में आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है इस जन्म में। हालांकि मैं डेक नहीं लेना चाहती थी, लेकिन ये रीडिंग मैं ऐसे भी नहीं करना चाहती थी जैसे मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग ऐसी हो गई। यू नो, प्लीज़ गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। ओके,
क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ इट्स हैपनिंग, मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप क्रिएटर रहे हैं पास्ट लाइफ से, तो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, ये जो पहाड़ होते हैं ना, ये एक स्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं लेकिन ऑब्स्टिकल्स को भी दिखाते हैं। ठीक है, ये पानी यहाँ से जा रहा है लेकिन ये रुका हुआ है, आगे जाके फिर बह रहा है। तो आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया, एक बहुत ही अच्छे स्टेटस पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अलाइन योर लाइफ, बिल्कुल। व्हाट इज नॉट अलाइन और नीड टू चेंज, आपको चेंज क्या करने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा पहले बता चुकी हूँ कि क्या करने की ज़रूरत है। और द एवर अनफोल्ड रोज, मतलब जो हो रहा है, जो मतलब अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ इस समय पर प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो अगर आपको लगता है कि कुछ ख़राब हो रहा है, ये है मतलब कुछ भी ट्रबल्स चल रही हैं और आप उसमें कुछ सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती उसके अंदर आप इंटरफेयर मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ खुद को अलाइन कीजिए, सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, बाहर की चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये जो ऑब्स्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ, क्रिएट हेवन ऑन अर्थ इट हैपनिंग, तो मतलब ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे, खुद को अलाइनमेंट में लेकर आएंगे तब कर सकते हैं आप इन चीज़ों को। और यहाँ पर जो है द एवर अनफोल्डिंग रोज, मतलब जो भी खुल रहा है, जो भी हो रहा है उसको हो जाने दो। बहुत अच्छी रीडिंग हुई है पाइल नंबर 1 आपकी। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करूँ, लेकिन मैं एक मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ। 14 मार्च को मैं अपना एक नया टैरो कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ ऑनलाइन, और जूम क्लासेस पर ये होने वाला है। और अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिटेल जो है वो आपको, डिटेल इन द सेंस आपको ईमेल आईडी मिल सकती है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर कांटेक्ट करके अपने लिए टैरो कोर्स जो है वो बुक कर सकते हैं। अभी टाइम है 14 मार्च से मैं ये टैरो कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबका वेलकम है। और थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा, वहाँ आप जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी अनक इस कार्ड को चूज़ किया है, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, एनर्जी हीलिंग का कार्ड है ये, और 2 नंबर का कार्ड है। ठीक है, और इसके ऊपर जो सिंबल आप देख सकते हैं जो बना हुआ है, ये ट्रिनिटी, यानी कि जो हम किसी भी धर्म की बात करते हैं, ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी कि त्रिशूल भी हो सकता है, त्रिनेत्रा भी हो सकता है, और माइंड बॉडी एंड स्पिरिट की बात अगर हम करें तो वो भी, मतलब ट्रिनिटी का जो सिंबल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक पावरफुल और बहुत बहुत ही आध्यात्मिक इस सिंबल को माना गया है। हर एक ये जो भी आपके मतलब धर्म की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह, जैसे हम उसकी भी बात करते हैं, जैसे एक क्रॉस होता है तो वो भी ट्रिनिटी को ही दर्शाता है। तो इस तरह का सिंबल जो है वो यहाँ पर आया है, और यहाँ पर जो लिखा है वो है एनर्जी हीलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस समय पर एट प्रेजेंट किसी न किसी ट्रबल से, आप में से काफ़ी सारे लोग, थोड़ी बहुत हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस तरह की ट्रबल्स के साथ जो है वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, बहुत पावरफुल मैसेज है कि आप में से जो लोग भी इस समय पर परेशानी में हैं या किसी भी तरह की दिक्कत से गुजर रहे हैं ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को डीक्लटर करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सिंबल है ना, ये बहुत ज़्यादा हीलिंग को प्रोवाइड करता है। तो अगर आप अपने जिस भी धर्म से आप हैं, अगर आप उनको कॉल करेंगे ना, तो वो आपको ज़रूर इस एनर्जी के हीलिंग देने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पर जो है मैसेज है, और इसी मैसेज को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी गाइज। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ अनाउंस करना चाहती हूँ कि 14 मार्च से मेरा जो टैरो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हीलिंग की बात। और एक चीज़ मैं और भी आपको कहूँगी कि जो लोग भी बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो किसी भी फेज का हो, किसी भी एस्पेक्ट का लाइफ का हो, जो लोग बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हैं ना, तो उन लोगों को थोड़े पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर है इंक्लूड वेजिटेरियन फूड, 5 नंबर का कार्ड है ये। और दूसरा है प्रे टू स्टॉप सफरिंग। ओके,
देखिए बहुत अच्छा ये दोनों ही कार्ड्स हैं। और फिर है 3 ऑफ रफायल, ओके, एंड 6 ऑफ गैब्रियल। वैसे वेरी नाइस। 3 ऑफ रफाइल यानी कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर इस कार्ड के अंदर, और 6 ऑफ गैब्रियल यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक विक्ट्री की एनर्जी है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी रिजल्ट जो होता है ना, जब हम किसी भी चीज़ को विन करते हैं, किसी भी चीज़ को हम अपनी लाइफ के अंदर अचीव करते हैं, या हम उसकी विक्ट्री हम अपनी लाइफ के अंदर करते हैं ना, तो विक्ट्री जो होती है ना वो ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आपने पहले पास्ट में काफ़ी मेहनत की हो। ये चीज़ यहाँ पर जो है थोड़ी सी देखने वाली है कि आप में से जो लोग भी विक्ट्री की बात करते हैं, उनमें से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पास्ट में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी चीज़ें फेस की। हालांकि मैं अभी आपकी करंट सिचुएशन की ही बात कर रही हूँ। अभी मैं जो पास्ट जो एंशिएंट विजडम है उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को जो जो कार्ड्स हैं उनको निकाल कर ही बता पाऊंगी। लेकिन अभी जो मैं करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस समय परेशान हो सकते हैं। प्रे टू स्टॉप सफरिंग। तो मुझे ऐसा लगता है, रिक्वेस्ट टू स्टॉप सफरिंग एंड कम आउट ऑफ योर ट्रामा। यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यू कांट क्राई, यू कांट कैरी दिस टॉक्सिसिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉक्सिसिटी किसी भी तरह की हो सकती है, आप इसको कैरी नहीं कर सकते। अगर आप इस हीलिंग को, एनर्जी हीलिंग को अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये एनर्जी हीलिंग जो है ये आपके एंशिएंट विजडम यानी कि आपके पास्ट लाइफ से ही आपके पास आ रही है। आपके पास ऐसा विजडम है लाइफ का, आप पास्ट में आपने ये विजडम सीखा है, ये ज्ञान आपके पास है कि कैसे मैं एनर्जीज को रिसीव कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो क्लाउड्स है, जो बादल है ना, वो ये ही बता रहे हैं कि बादलों के पार हमें दिखाई नहीं देता। जब बादल छा जाते हैं ना, तो उसके पार जो क्लैरिटी जो होती है ना वो दिख नहीं पाती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। यहाँ पे क्लाउड्स भी है, लेकिन एक एंजल का हाथ भी है। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं ना, तो आपको उनसे प्रे करना चाहिए कि प्लीज़ मुझे इस ट्रॉमा से, इस पेन से, इस सफरिंग से बाहर निकालिए। ठीक है, और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर उनको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको इंक्लूड वेजिटेरियन फूड, यानी कि अपनी डाइट के अंदर अगर वो किसी भी तरह के नॉन वेजिटेरियन आइटम को ले रहे हैं तो स्टॉप टेकिंग दैम, उनको लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यू नीड टू वॉच योर फूड चॉइस। अपने फूड की चॉइसेस को देखिए कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, क्योंकि जैसा आप खाएंगे ना जंक फूड, मुझे तो जंक फूड के नाम से लगता है कि सारी लाइफ में ही जंक लग जाता है। इंक्लूड ग्रेन, पल्सेस, सीड्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजीज। अवॉइड पैक्ड फूड, यानी कि पैक्ड फूड तक की बात भी इसमें की गई है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपको अपने खान पान का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है, जो इंसान वेजिटेरियन होता है ना, अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है तो बहुत जल्दी उसके चक्रास जो होते हैं ना वो ओपन अप होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान नॉन वेजिटेरियन है और अगर वो अपने चक्रा बैलेंसिंग पे काम करता है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं होती है, बट उसकी जो ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो आपके लिए ये मैसेजेस यहाँ पर दिए गए हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो आप काफ़ी अच्छी एक मतलब आपने पास्ट में भी कुछ ना कुछ तो आपने अपनी लाइफ के अंदर अचीव किया ही होगा डेफिनेटली। जब यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, सक्सेस का कार्ड आया, लेकिन इस सक्सेस को मुझे यहाँ पर ये मैसेज चैनल हो रहा है कि जो भी इस सक्सेस को इस समय रिसीव किया है आपने, या पास्ट में या इस समय भी किया है ना, उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी आ गई हैं आपके पास। ठीक है, कुछ ट्रबल्स भी आ गई हैं आपके पास, तो उन ट्रबल्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब जंक फूड हो सकता है, बाहर से आने वाले कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, और टाइम टू मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अपने नए प्रोजेक्ट, यानी कि अपनी लाइफ को अब आगे बढ़ाना है। विक्ट्री तो आपको मिल गई, लेकिन आगे भी बढ़ना है। ठीक है, एक तो ये आपके लिए मैसेज है। दूसरा मैसेज है 3 ऑफ रफाइल, रीज़न टू सेलिब्रेट। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना कुछ अचीव किया है, चाहे इस समय या पास्ट में ना इसी जन्म में आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर ट्रबल करती है ना, अगर उनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको आप रिसीव कीजिए, उसका धन्यवाद आप बोलिए। क्योंकि जब हम धन्यवाद बोलते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड शो करने से क्या होता है, वो जो रास्ता होता है ना, जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो खुल जाती हैं। ये नियम है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आप दिन में जब भी आपको समय मिलता है कभी भी, तो आप ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए जो भी आपको जीवन में मिला है। अगर कुछ नहीं मिला है तो सांसें तो मिली है ना, खाना तो मिला है, छत तो मिली है,
उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। एनिमीज़ के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, आपकी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं जिनको आपको सीखने की ज़रूरत होती है। तो इसमें लिखा है रीज़न टू सेलिब्रेट अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स और रिगार्डिंग्स रिलेशनशिप और चिल्ड्रन। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। सेलिब्रेट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पार्टी थ्रो करनी है, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ, जो भी आपकी जीवन में अच्छी चीज़ें हैं उनको आपको खुश होकर रिसीव करना या उनको सेलिब्रेट करना, वो चीज़ें आपके लिए इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने का एक आपके लिए एक जरिया बन सकती हैं। और अब देखते हैं आपके लिए यहाँ पर पास्ट लाइफ से जो विजडम, एंशिएंट विजडम जो आपके पास है वो क्या है। और ये थोड़ा सा जो रीडिंग है इसमें मैं आपके 3 जो पास्ट लाइफ्स रही हैं उनके लिए यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो निकालना चाहती हूँ। ओके, 2 ऑफ wands, बट आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। ओके, तो पास्ट लाइफ में पास्ट 3 बर्थ्स जो हैं आपके, आखिर की जो 3 जन्म आपके रहे हैं वो आपको क्या, आप उनसे विजडम जो है लेकर आए हैं, क्या ज्ञान आप लेकर आए हैं उन पास्ट लाइफ से। थैंक यू। ओके, डेविल, oh my god, very nice, king of swords, wow, and king of pentacles। तो देखिए ऑन बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वेंट्स है। मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, आपका जो जो थर्ड लास्ट बर्थ था ना आपका, उसमें आपने जो विजडम जो आपने गेन की है, जो आप एंशिएंट विजडम लेकर आए हैं ना, वो है कि आपको अपने एडिक्शंस से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, आप अपने एडिक्शंस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये विजडम आप लेकर आए हैं पास्ट थर्ड लास्ट बर्थ से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के अंदर कि हमें किन किन चीज़ों की एडिक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जिन लोगों को किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जंक फूड की भी बात की गई है, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड की भी बात की गई है, तो ये भी हमारे एडिक्शंस ही होते हैं। तो इनसे आप बाहर निकल सकते हैं। रिलेशनशिप में रहना और कैसे डील किया जाता है, ये सब चीज़ें जो है आप पास्ट से आप सीख कर आए हैं। और ये जितना आपको देखने में लग रहा है डेविल, लेकिन ये बहुत पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड हमें बताता है, हमारी जो रियलिटी होती है उसको बताता है हमें ये कार्ड। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखनी और समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के ऊपर तो बहुत पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन अगर अपने ऊपर पॉइंट आउट करें तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यानी कि आप अपनी एडिक्शंस से ओवरकम होकर आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कैसे करते हैं, ये आपने अपने थर्ड लास्ट बर्थ में सीखा था और यही चीज़ आप पास्ट से लेकर आए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि विक्ट्री तो डेफिनेटली आपने देखी है, लेकिन यहाँ पर जो एक सैडनेस वाली एनर्जी से बाहर कैसे निकली, कि सैडनेस वाली एनर्जी से और एकदम यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो आप एनर्जी देख रहे हैं कैसी आ रही है, कार्ड्स में अलाइन हो रही हैं। तो ये चीज़ आप सीख कर आए हैं कैसे, कि आपको पता है कि मैं अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे आगे जा सकता हूँ, कैसे आगे मूव ऑन कर सकता हूँ, ये चीज़ आप सीख कर आए हैं। प्लीज़ क्लैरिफाइंग किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आपके सेकंड जो लास्ट बर्थ है उसकी एनर्जी रही है, काफ़ी पावरफुल आप रहे हैं। दोनों लास्ट बर्थ में आप किसी ना किसी किंग मोडालिटी में आप रहे हैं, राजा की यहाँ पर एनर्जी है, काफ़ी लग्जरियस लाइफ, काफ़ी इंटेलिजेंस। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एक इंटेलिजेंस को दर्शाता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं अपने पास्ट लाइफ, सेकंड पास्ट लाइफ में। विजडम आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान रहा है, चीज़ों को देखना, समझना, परखना, सामने वाले को परख जाना, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली कोई भी चीज़ें उसको कैसे, उसके साथ कैसे डील करना है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या कोई भी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आने की ऊर्जा है और जो सोर्स जो होता है वो एक मेंटल क्लैरिटी को भी दर्शाता है, माहिर जैसे होता है ना कि दिमागदार इंसान जो होता है। तो आप
अपने सेकंड लास्ट बर्थ में आपने ये सीखा है कि कैसे जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ये तीनों मैसेजेस ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट लाइफ से रिजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं कैसे बाहर निकला जाता है, ओवरकम किया जाता है और नई शुरुआत की जाती है। कैसे जो भी आपकी लाइफ के अंदर प्रेजेंट में है, इस समय पर ये आ रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज करके उसको अपने लिए बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। वेरी नाइस। एंड अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो ये काफ़ी लग्जीरियस किंग होता है, जिसके पास सब कुछ होता है और इसको बहुत ज़्यादा मतलब इतना पैसा होता है कि ऐसा कोई पर्सन आप रहे हैं पास्ट लाइफ में कि इसके पास इतना पैसा है कि मतलब बहुत ही लग्जूरियस लाइफ रही है आपकी पास्ट में। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पास्ट लाइफ से आप ये एक विजडम भी लेकर आए हैं कि आपको मतलब किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना है, और कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को अपने पास्ट लाइफ में चुकाया भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं यही कहूँगी कि आपने काफ़ी एक्सपीरियंस आपने लाइफ में लिए हैं पास्ट में, और बोझ जो आपकी ज़िंदगी के रहे होंगे, मतलब ये लग्जीरियस लाइफ क्या क्या चीज़ें लेकर आती है। ये लग्जीरियस लाइफ जो होती है ना, हमें एक अनक्लैरिटी भी लेकर आती है हमारी लाइफ के अंदर, एक ऐसी चीज़ें भी लेकर आ जाती है कई बार जो हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, और हम बह जाते हैं उन चीज़ों में, और उसके बाद जो होती है वही चीज़ें हमारे ऊपर बोझ बन जाती हैं। तो ये क्लैरिटी भी आप लेकर आए हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ये बताता है कि एक गुड लक, एक अच्छा साइन आपको बताता है। इसका बॉटम ऑफ द डेक है, तो काफ़ी ज़्यादा आप मतलब अपने लक, अपनी किस्मत को भी आप साथ लेकर आए हैं। ये कैसी किस्मत हो सकती है कि आपको इस समय पर ये बताया जा रहा है कि आपके पास एट प्रेजेंट जो भी है, ठीक है, उसका जो है धन्यवाद तो करना बहुत ज़रूरी है ही आपके लिए, लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि वो चीज़ें आपके लिए हावी हो जाए आपके सर पे, और आप उन चीज़ों को लेकर जो है एकदम इग्नोरेंस में चले जाएं, या फिर उन चीज़ों को एकदम टाल दें। तो मतलब कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि एक बार मैं इसको के 10 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाइंग 10 ऑफ वॉन्ड्स। और एक्चुअली होता ही है 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, यानी कि आपने जो है एक चीज़ यहाँ पे देखी है, पास्ट लाइफ से आप जो विजडम लेकर आए हैं कि जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है ना, तो वो कई कई बार जो होता है धन भी अपने लिए, हमारे लिए बोझ बन जाता है। रिश्तों से दूर हो जाते हैं हम, अकेला बैठा है किंग, रिश्तों से दूर हो जाते हैं, उसके पास की जगह जो है वो सारी भरी हुई है, जितनी भी लग्जीरियस चीज़ें होती हैं उन सबसे भरी हुई है। यही बोझ जो है उससे कैसे निकला जाता है, कैसे स्टेबल लाइफ को जिया जाता है, ये आप पास्ट लाइफ से अपने लिए लेकर आए हैं। वेरी नाइस। और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। कैसे आप इन सब चीज़ों से जो है पा सकते हैं, कैसे आप, हालांकि इसमें गाइडेंस जो है वो साथ साथ मैं दे भी रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस अगर हों तो वो क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी नाइस। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक इजिप्शियन गॉडेस है जिसका यहाँ पर कार्ड दिख रहा है मुझे, और ये भी इजिप्शियन सिंबल यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग चाहिए। इसलिए आपको हीलिंग के लिए किसी हीलिंग पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको खुद के ऊपर काम करेंगे तो जो हीलिंग आपके जो गाइड है, आपके जो गॉड है, जो हीलिंग आपको देना चाहते हैं ना, वो हीलिंग आप तक ज़रूर पहुंचेगी डेफिनेटली। नो, बहुत सारी चीज़ों को आपको नो बोलने की ज़रूरत है। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, हम ऐसे पाथ पर चल पड़ते हैं, आपने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अब तक जो टिके हुए हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हम ये चीज़ें, जैसे यहाँ पर एडिक्शंस की बात आई, जैसे यहाँ पर आपके लिए ये जो आपके मैंने फूड तरह की बात की, आपके लिए नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करी, तो वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो, इन सब चीज़ों को आपको नो कहने की ज़रूरत है डेफिनेटली। इट इज़ कन्फर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्राइवल, आपको मतलब अपने जो भी आपके पास्ट में जो भी आपके ऐसे लोग रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है, उनसे आपको अपनी कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है।
ठीक है, और अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर दोनों किंग के कार्ड आए थे। तो किंग जो होता है वो पावर को ही डिनोट करता है। तो अपनी कॉल बैक योर पावर, अपनी पावर में आना और उसके बाद खुद को हील करना विद द एंशिएंट विजडम, ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो 14 मार्च से ये टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन ये कोर्स होने वाला है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी ये औसत टेम्पल को चूज़ किया है, इस कार्ड को चूज़ किया है, इसमें 5 नंबर का कार्ड है और सेक्रेड सेरेमनी की बात की गई है इस कार्ड के अंदर। तो ये बहुत ही, ये सारे कार्ड जो एंशिएंट विजडम के जो कार्ड हैं वो मतलब तीनों ही जो पुल आउट हुए हैं, ये बहुत अच्छे कार्ड्स इस समय पर पुल आउट हुए हैं। तो आपके पास जो एंशिएंट विजडम है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग का मंदिर जाने का या किसी ऐसे पिलग्रिम जो होते हैं उनमें उनमें जाने का आपका मन करता हो, या फिर आप काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं और जाते भी रहे होंगे। और उसका एक रीज़न ये है कि पास्ट में आप या तो कोई प्रीस्ट या प्रीस्टेस, इस टाइप के पुजारी या पुजारिन, या फिर किसी जैसे होते हैं ना कि किसी धार्मिक पर्सन जो होते हैं ना, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, वो आप रहे हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो है आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसी जगह पर जाइए और वहाँ जाने के बाद आपको जो भी आपको इंट्यूशंस मिलती है, जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, वहाँ जाने के बाद ना वो आप उसको गेन करने की कोशिश कीजिए। आपका जो कनेक्शन है ना वो ऐसी ही जगहों से बना हुआ है, ऐसी जगहों पे आपकी जो है हीलिंग भी है और आपको काफ़ी सारे मैसेजेस भी डाउनलोड्स हो सकते हैं। और आपका रिश्ता जो है ना वो पास्ट लाइफ में ऐसी जगहों से रहा है जहाँ पर एंशिएंट विजडम जो है आपकी आ रही है, जहाँ से ये सारे मैसेजेस इस कार्ड के मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखने हैं, आपको विजिट करना चाहिए डेफिनेटली। और कुछ मंदिर हो सकते हैं और कुछ ऐसे प्राचीन जगहें भी हो सकती हैं जहाँ पर पहले पूजा पाठ या कोई रिचुअल्स वगैरह, जो सेरेमनी वगैरह जो है वो होती रही हो और आप उसके पार्ट रहे हों पास्ट में। तो अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप इसको रिसीव करना चाहते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपकी, क्या हो सकती है, क्या है। और टैरो से हम देखेंगे कि आपके लास्ट 3 बर्थ्स जो है वो क्या बताते हैं। ट्रैवल वो एक है तो वो बताएंगे आपको। मस्कुलिन बैलेंस, ओके, अवॉइड, स्टॉप, जैसे आपको दिख रहा है इस कार्ड से, द वर्ड एंड 10 ऑफ रफाइल, यानी कि 10 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, मस्कुलाइन पोलैरिटी, मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे 2 पिलर्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एक जो पिलर्स होते हैं वो हमेशा टैरो में बात करते हैं फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी के बारे में, बैलेंस के बारे में बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है आपकी, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड या तो आप नहीं हैं, या फिर आपको मतलब आप सोचते हैं लेकिन उस चीज़ को करते नहीं हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज जो है वो इस समय रिसीव हो रहे हैं आप लोगों के लिए। और अवॉइड इसमें लिखा है, तो स्टॉप की बात की गई है। यू नीड टू अवॉइड थिंग्स, पीपल, प्लेस एंड लोअर लोअर योर वाइब्रेशंस, बिल्कुल। स्टॉप मीटिंग रॉन्ग पीपल, गोइंग टू बेड पीसली, कुछ बहुत अच्छे मैसेजेस हैं इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो सर्कल है ना कहीं इसमें लिखा है यू नीड टू अवॉइड थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को तो आपको पता होगा कि किन सब चीज़ों की बात हो रही है। पीपल, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, कुछ जगहें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेस की बात की गई, यहाँ पर मैंने प्लेस की बात की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी गलत प्लेस पर या तो जाते हैं या फिर कुछ नेगेटिव हो सकता है, आप जानबूझ के ना जाते हो, आपको वहाँ जाकर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो उन सब को अवॉइड आपको करने के लिए कहा जा रहा है जो आपकी वाइब्रेशंस को डाउन करते हैं। क्योंकि एक आप एंशिएंट, आप ऐसे रहे हैं पुराने ज़माने में, पुराने समय में जो समय रहा है आपका, उसमें आप किसी प्रीस्ट या प्रीस्टेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो आपकी वाइब्रेशंस जो है वो लोअर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी आ रही है, या तो आप किसी तरह से बहुत ज़्यादा दबते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी की, जैसे किसी ने कुछ बोला तो अपना दिमाग नहीं चलाया, बस सीधा से मान लिया, ठीक है। वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है।
तो आपको खुद को बैलेंस करना है। बैलेंस बहुत जरूरी है, मस्कुलिन बैलेंस, यानी कि आप सोचते जो है वो उसको करने की भी आदत डालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को मुझे अपनी लाइफ से निकाल देना है तो आप उसको एक्शन लेने की ज़रूरत है, या इस प्लेस पर मैं अब नहीं जाऊँगा तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। या मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूँगा अपनी लाइफ में तो भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ रफाइल, लव एंड ब्लेसिंग्स फुल योर लाइफ, ठीक है। और हार्मोनियस रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, हैप्पी एवर आफ्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाहर से बहुत ज़्यादा कट ऑफ होने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं नहीं कह सकती सबके लिए रेजोनेट करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये समय है आपको अपनी फैमिली को समय देने का, टाइम देने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है। शायद यही आपकी सबसे यही चीज़ है जो आपको एक अंदर से खोल सकती है, अंदर से आपके वो नेगेटिव ब्लॉकेजेस जो भी कुछ रही होंगी उन सबको बाहर निकाल सकती है, दिल को खोल सकती है आपकी ये चीज़ें। और यहाँ पर मस्कुलाइन पोलैरिटी है और यहाँ पर फेमिनाइन पोलैरिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए मस्कुलाइन बैलेंस में ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, या फिर अगर आप सिंगल भी हैं तो भी अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको खुद के अंदर बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आप फीमेल वॉचर हैं तो अपने मेल्स को अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप मेल वॉचर हैं तो अपनी फीमेल को अंडरस्टैंड कीजिए और बैलेंस कीजिए उस चीज़ को। और यहाँ पर जो है द वर्ड का कार्ड है, 21 नंबर का कार्ड है ये, वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से आर्केंजल माइकल का ये कार्ड है जो अपेयर हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आर्केंजल रफाइल भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत मतलब एक वेरी हैप्पी एंडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेकर आपकी लाइफ के अंदर कोई अगर ट्रॉमा चल रहा है या कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो चीज़ें जो है वो एंड होंगी। अब एक वर्ड कार्ड है ना, एंडिंग का कार्ड है, ये एंड करना है किसी चीज़ को, मतलब सर्कल जो है वो फुल है। कुछ लोग हो सकते हैं कार्मिक साइकिल के साथ डील कर रहे हो, कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है आप किसी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे हो। तो वो जो सर्कल है कार्मिक जो चल रहा है आपका, वो चीज़ें अब एंड यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। और लेट्स टेक योर टैरो कार्ड्स। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेजेस यहाँ पर आते हैं। इसमें हम देखेंगे आपके लास्ट 3 बर्थ्स जो हैं वो क्या चीज़ें बता रहे हैं, आपके कैसे थे आपके लास्ट 3 बर्थ्स। ओके, एम्परर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखते हैं आपके लास्ट 3 बर्थ्स जो हैं वो कैसे रहे हैं, उनसे आपको क्या विजडम मिल रहा है, क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं जो हो सकता है आपको अपने इस प्रेजेंट टाइम में आपको उन चीज़ों को अपने इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेट्स चेक योर लास्ट 3rd बर्थ। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड योर 2nd लास्ट बर्थ, क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 नंबर के कार्ड आए हैं, तो जैसे कि मैंने, और ये 3rd कार्ड भी 9 नंबर का ही गिरा है, हालांकि मैं नहीं ले रही हूँ, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि क्योंकि एंडिंग की बात की गई है, किसी सर्कल के एंडिंग की बात की गई है, तो ये एंडिंग है आपके किसी कार्मिक रिलेशनशिप से हो सकता है, या किसी प्रॉब्लम्स की एंडिंग हो सकती है जिस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं। तो लास्ट बर्थ जो है वो क्या आपको मैसेज दे रहा है। थैंक यू। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपका लास्ट 3rd बर्थ है ना, वो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी फेस की हैं पास्ट में भी। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से जो लोग भी, हालांकि मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, तो काफ़ी परेशानियाँ आपने अपने लास्ट 3rd बर्थ में झेली हैं, काफ़ी देखा है आपने, और काफ़ी ट्रॉमा भी हो सकता है जो झेला हो। और ये डेफिनेटली यहाँ पर, और ये मस्कुलिन पोलैरिटी है, एक मैन पर्सन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, किसके बाल छोटे हैं तो मैन पर्सन ही मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिस्टॉर्शन है ना, ये आपके इस जन्म में भी आई है। डेविल, और डेविल जो है वो रिवर्स है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको रिवर्स ही लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लास्ट जो 3rd बर्थ था आपका, उसमें आपने
बहुत ज़्यादा टेंशन झेली है, और ये टेंशन्स किससे आती हैं? अपने खुद के एडिक्शंस हो सकते हैं, या फिर आप किसी के गुलामी आपने देखी है लास्ट थर्ड बर्थ में, और ये किसी भी तरह की गुलामी हो सकती है, अपनी भी हो सकती है, या फिर कोई डेविल, जो कि डेविल का कार्ड है, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि उन गुलामियों से आप कैसे निकल सकते हैं, वो भी आपने इस लास्ट जो जो थर्ड लास्ट बर्थ है उसमें आपने ये सीखा है। और इसका जो बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की जो बात आई, तभी मैस्कुलिन बैलेंस की बात यहाँ पे की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एम्परर जो होता है ना, वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन में भी काउंट होता है, और ये भी एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में काफ़ी जो थर्ड लास्ट बर्थ था आपका, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा है, लेकिन आपने उस चीज़ से डील करना भी सीखा है, कैसे हम उससे निकल सकते हैं, क्योंकि डबल रिवर्स में आ गया, ठीक है, तो उसको कैसे निकल सकते हैं, वो सब चीज़ें भी थर्ड लास्ट बर्थ से सीखी हैं। तो अगर आप इस समय किसी ट्रबल में सिचुएशन में हैं, तो सबसे पहले देखिए अपने एडिक्शंस के बारे में, और स्टॉप के नीचे ही सीधा ही कार्ड आया, तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप निकल सकते हैं उन सब चीज़ों से बाहर, लेकिन एफर्ट जो है वो आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे। नाउ क्लैरिफाइंग 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को सीख गए थे, इसलिए आप सेकेंड लास्ट बर्थ में एक इंडिपेंडेंट लेडी की फॉर्म में रहे, प्रिंसेस, जो मतलब जिसके पास सब कुछ है, लेकिन इंडिपेंडेंट है वो, और सिंगल भी है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो सेकेंड लास्ट बर्थ है उसमें ये चीज़ दिखाई गई कि आपने काफ़ी पेशेंस जो है वो देखे हैं, काफ़ी पेशेंस जो है वो सीखे हैं, और इन्हीं पेशेंस के साथ जो है आप इंडिपेंडेंट भी हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मिसिंग है, बट यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, वो एक ऐसी लेडी होती है, एक ऐसी मतलब ऐसी लेडी होती है जिसने, जो कि अपनी लाइफ से जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर, उन सबको बाहर निकालने का दमखम रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज जो है वो मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपने पेशेंस भी रखे हैं, और आपने जो है एक, जैसे कहते हैं ना, करके दिखा दिया, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये आपने बर्थ से आप ये जानते हैं, ठीक है, कि कैसे डील किया जाता है अपने एडिक्शंस को, या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को कैसे डील किया जाता है, कैसे बाहर निकला जाता है, और पेशेंस के साथ कैसे हम अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी तक लेकर जा सकते हैं। एंड जो लास्ट बर्थ है आपका वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, जिसमें कि आप बिल्कुल मूव ऑन कर रहे हैं, आपने सीखा है मूव ऑन करना, ट्रबल्स से मूव ऑन कैसे किया जाता है, कैसे परेशानियों से बाहर निकला जाता है, और कैसे अपनी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का ही कार्ड है, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग फैमिली को लेकर वरीड है, या फिर फैमिली को ट्रबल है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो आप ये जानते हैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको परेशानियों से बाहर निकालना, ये कैसे किया जाता है। और मस्कुलाइन पोलैरिटी की बात की, यहाँ पर जो मेल पर्सन है वो नाव को खे रहा है, नाव को लेकर जा रहा है अपनी फैमिली को लेकर, तो आप ये जानते हैं, और ये तभी कर पाएंगे जब आप खुद को बैलेंस करेंगे, राइट। तो देखते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओके, न्याय, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को न्याय भी मिला है लास्ट बर्थ में, क्योंकि उन लोगों ने न्याय किया है, ठीक है। और न्याय क्या किया है, अपनी फैमिली को जो है मतलब एक सही स्पेस में लेकर जाना, और सही जगह पर प्लेस करना, और उनको उनके लिए एफर्ट करना, ये सब आपने लास्ट बर्थ में किया है, सीखा है। तो इसीलिए जो है जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। तो न्याय तो आपको इस जीवन में ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली आप ये सीख कर आए हैं न्याय क्या होता है। जैसे हो सकता है आपकी फैमिली कुछ ट्रबल में रही हो, लेकिन आपने उनके साथ न्याय किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पास्ट लाइफ से सीख कर आए हैं। और ये मैरिज का भी कार्ड होता है, जस्टिस, रेड कलर का, इसमें वाइब्रेंट रेड कलर है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैस्कुलिन पोलैरिटी का ही कार्ड है। एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी इसके अंदर रहती है, आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी इसके अंदर रहती है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप यहाँ के सीख कर आए हैं पास्ट लाइफ से कैसे न्याय किया जाता है, तो ये न्याय आपको आता है करना, और आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बड़े जो है आपके